देखो हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे, क्या नाम था? पाषाण काल। 2 क्लास दिए हैं, डे 1 करके वो वीडियो होगा और डे 2 करके और डे 3 जाएगा। ठीक है, मेन बात पढ़ चुके हैं ये क्लास में। पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट दिए थे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नया पाषाण। अच्छा, पूरा पाषाण काल को तोड़े थे इतना समय ना, 99% पाषाणी काल है, समझो। पाषाण काल भी आता है प्रागैतिहासिक काल में। जैसे बोले थे ना, इतिहास में 3 टाइप है। स्रोत को देखते हुए इतिहास को बांट दिया गया। स्रोत मतलब जानकारी के हिसाब से इतिहास क्या किए, बांट 3 जगह, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसको बोले थे? जिस काल का एक भी लिखा हुआ शब्द नहीं पढ़ा, मतलब जिसमें लिखा हुआ बात कुछ नहीं था, ये सब हो गया प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का एग्जांपल क्या हो गया? पाषाण काल। अभी जो इसमें पढ़ेंगे एक भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला होगा, सब वस्तु वगैरह मिला, पूरा तकनीक बोलते हैं। मानव का कंकाल मिला, कुत्ता का कंकाल मिला, हड्डी मिला, टांग मिला, नाक मिला, हाथ मिला, मुंह मिला, दांत मिला, आंख मिला होगा, आंख मिला, गोली खेल रहे थे हम। आंख मिला है मेरे पास, तुम्हारा दादाजी का। ठीक है, आंख मिला, लेकिन कोनो किताब उताब देखो ये सब मिला, लेकिन कोनो किताब उताब जब भी कोई किताब उताब नहीं मिला तो सब हो गया कैसा? प्रागैतिहासिक। मतलब पूरा इंसान को पढ़ा लिखा से मतलब लिपि वगैरह का ज्ञान। तो प्रागैतिहासिक काल का एक एग्जांपल है पाषाण का। एक ही चैप्टर पढ़ना, कौन सा पढ़ना है? पाषाण। उसके बाद आ गया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका एग्जांपल है हड़प्पा सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? लिखा हुआ मिला, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। लिखा है, सब पता है, मान लो जिसको हिंदी नहीं आता होगा, अब इस पे क्या लिखा हुआ पढ़ पाएगा? जैसे अभी ये कहाँ से भाई ए को के पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता होगा तो ए पढ़ेगा, के पढ़ेगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो क्या हुआ कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ था, लेकिन आज तक कोई इस सबको बोल दिया आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल का लिखित साक्ष्य है लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, आद्य ऐतिहासिक काल। जिसका एक भी लिखित साक्ष्य नहीं है, प्रागैतिहासिक काल। जिसका लिखित साक्ष्य है, सब कोई पढ़ लिया, ऐतिहासिक काल। मतलब पढ़ लिया गया, लिपि वगैरह समझ लो, ऐतिहासिक काल। जैसे 99% हिस्सा है इतिहास का प्रागैतिहासिक काल। 25 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक पढ़ते हैं, किसमें? प्रागैतिहासिक काल। नहीं पढ़े? पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर पूरा में निम्न, मध्य और उच्च पढ़े थे ना। ये 99% पढ़ लिए किसमें? पाषाण। अब मात्र 1% पढ़ना है आज ना। मतलब जो हमारा पूर्वज है आदिमानव सब बंदर, वो लोग यहाँ तक पहुँचने में कितना साल लगे? 25 लाख साल बताए थे, तब जाकर के इंसान यहाँ तक ऐसा रूप मिला। रूप धीरे 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 बदल रहा है ना। ऐसा होने में बहुत दिन लग गया, 25 लाख साल। पहले तो बोले थे ना, झुक के चलते थे ऐसे करके, हल्का सा खड़ा हुए, हल्का खड़ा हुआ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ। हाँ, कैटरीना कैफ की जो प्रजाति होगी, बंदरे ना बताती दादी, क्या लाख पहले का दादी, तो वो ऐसे चलती है, पूरा झुका दोनों हाथ से, तब धीरे धीरे कैटरीना कैफ आ गया, की चलती है। हाँ, ऐसे चलती है भाई, वैसे बताइए। तो हम लोग भी चलेंगे 25 लाख साल पहले, वैसे ही चलते हैं। जैसे आज के डेट में देखते बंदर चलता है, बंदर का ही हम लोग क्या है, वो रूप में बोले थे। आम में बहुत आम होता है, मालदा, किशनभोग, बिज्जू, कलकतिया ना, सबको पानी आ गया मुंह में। कल बताइए ना, दीजिए तो सही, दीजिए तो एकदम पता चलेगा कि मालदा है कि कलकतिया है, देख के पता चल जाता ना। तो हम लोग का ही मतलब बंदर का ही प्रजाति है हम लोग। मतलब कई बार बंदर लोग समझ जाना, वो दादाजी होगी गोरू लाग लेना। हाँ, कई छंत्र बंदर ना है कैसे, वैसे भी हनुमान जी माना जाता है ना। हाँ, हम कहाँ करें, हम तो नहीं माने, हम तो करेगा मिल जाए, छत पे आ जाए, उसका गोरू लाग लेना, खा लेता है। हम पहले क्या करें, अगर कभी भी आ गए छत पे, पहले गोरू पकड़ लेना, आशीर्वाद दियो, ऐसे विवाद आए दिया यार, हम तो धर्म भाग ली, हमारा घर पहले दादी जी का है, कुछ भी नहीं खाते भाई, अपना चचरा ब्याह भाई हो सकता है, ब्याह हो सकता है वो, क्यों नहीं आए तो खाली दाल कर हमने जाति का ना इस दिन उसके बाद किले ना, उसी में 2 क्लास लिए थे, जो मेन बात खत्म था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ना थोड़ा पूछ लेते क्या कहता पूरा पाषाण काल क्या सब हो गया।
हाँ बताते थे, पहला क्लास बताते हैं इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। एक किताब लिखा था, क्या नाम था किताब का? हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। यूनान की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीक। उस इतिहास किसे कहते हैं? बीता हुआ कहता है कोई भी ऐसा घटना जो निश्चित तौर पे हुआ था, जिसका हमारे पास प्रमाण है, चाहे लिखल है या वस्तु है, लेकिन है, तभी तो इतिहास है। अब कोई घटना हुआ था और तुमके पास कुछ उसके बारे में कुछ लिखले नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो तुम उसको इतिहास करेगा? बड़े लेवल पे भी होना चाहिए ना। कल घूमने गया तो इतिहास में छप जाएगा? 50 साल बाद लोग पढ़ेगा? तो नहीं पढ़ेगा, इतिहास में। तो इतिहास को 3 पार्ट बांट दिए थे, पहले 2 पार्ट। पहले इतिहास को 2 पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास। तो विश्व इतिहास पढ़ेंगे, जर्मनी का क्रांति सब था ना, रूस का क्रांति, फ्रांस क्रांति सब पढ़ेंगे उसमें। अभी उसको छोड़ो, हम लोग आ जाएंगे भारत के बारे में। पहले अपने देश का इतिहास पढ़ेंगे ना, हर देश का इतिहास होता है। चुपचाप किस देश का पढ़ेंगे? अपने देश का भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास ही बहुत बड़ा होगा, मानव के जन्म से लेकर के गांधी जी के मरने तक। काफी है, अभी तक सब इसका करंट अफेयर्स है ना। आज हाल फिलहाल घटना तो करंट अफेयर्स तो मानव के जन्म होने से लेकर के गांधी जी के मरने तक सब क्या चल जाएगा? इतिहास में चल जाएगा, इसी को इतिहास बोलते हैं। ठीक है, तो सर मानव का जन्म कब हुआ था? 25 लाख साल ईसा पूर्व पहले। आज से 25 लाख साल ईसा पूर्व मतलब सर तभी ना कोई फिक्स तो नहीं बता सकता कब इसका जन्म हुआ था। पॉइंट समझा ना? कैसे को मोबाइल देखो लगभग 2 साल हो गया होगा मोबाइल, ऐसा नहीं बोलते। हाँ लगभग लगा के ही बोलना पड़ेगा। कोई देखा तो था उसके तो कंकाल पे रिसर्च किया गया ना। कोई कंकाल मिला, मान लो कोई मानव का कंकाल मिला, लो चोपा का कंकाल मिला, इसका कंकाल मिला, इसमें रिसर्च किया तो पता चला कि 23 लाख साल पहले का कार्बन डेटिंग पद्धति लगता है, C14 विधि लगता है। हाँ कहीं नहीं, साइंस मंगल पे चल गया तो तुमको ये बड़का बात है क्या बजे पोस्टमार्टम होने के बाद नहीं पता चल जाता है? क्या बजे मरण हुआ, क्या चीज से मरण, वो बता देगा तुम। लेकिन हाँ C14 विधि लगता है, साइंस वाला विधि है जिससे पता चल जाता है कि कोई चीज कितना पुराना है। बताना टॉपिक भी बताना, यही तो साइंस का। हाँ अच्छा, मान लो एक बार मानव का कंकाल मिला, हड्डी गुड्डी मिला, टांग मिला, टांग को लेके लैब में रिसर्च के पता चला कि 25 लाख साल पुराना। कोई और मिला, एक बार चोपा मिला, इस चोपा का हाथे काट के ले गए, एक हाथे में चला, सब तो गल गया था, तो पता चला कि यह 22 लाख साल पुराना। अब बताओ लगभग में आप क्या कहेंगे? मानव का जन्म या जो इतिहास स्टार्ट हुआ था मानव के जन्म से, वो कब से कब सकते हैं? मैक्सिमम यही ना मिला। अगर फिर कोई मिल जाएगा, कोई आठ चोपा मिल जाएगा 30 लाख साल, तो क्या नहीं 25 लाख साल नहीं, तब ये हो जाएगा। ये तो लगभग में बोलना पड़ेगा। तो मानव को उस रूप से इस रूप में आने में कितना साल लगभग लगते हैं? 25 लाख साल। सर क्या होगा आगे? वो तो बात की बात है, मतलब सर फ्यूचर थोड़े पढ़ाई 1 करोड़ साल पहले याद हाँ तो बोले तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 गो भारत है। उस भारतीय इतिहास को भी 3 पार्ट में बांटती है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन में कब से कब तक है? 25 लाख से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? सॉरी हाँ 25 लाख से लेकर 712 तक, मोहम्मद बिन कासिम के आने तक। उसके बाद मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हो जाता है 1707 तक, औरंगजेब के मरने तक। औरंगजेब जब मरेगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा आधुनिक भारत। कहाँ तक चलेगा? 1947, मान लो गांधी जी के मरने तक। काउंट टू 1947 तक ही पढ़ लेते हैं, गांधी जी के मरने तक नहीं पढ़ लेते हैं। 1948 में मर जाते हैं, तो बात क्लियर कर लेते ना। इस सारा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या? पूरा भारतीय इतिहास। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, प्रथम सब्जी पढ़ेंगे, तो पहले प्राचीन भारत पढ़ेंगे। बोले मतलब कि जैसे कि जितना शासक आया भारत में, दुनिया पूरे राज्य में, सबके बारे में बताएगा। हाँ पूरा जहाँ जहाँ टकराएगा शुरू से ना, उल्टा टाइम पे पड़ेगा ना। पहले इधर से चलेंगे तो ना यहाँ पहुँचेंगे। पहले भारत को गुलाम करना पड़ेगा तब ना आजाद कराएंगे। पहले गांधी जी जन्म होंगे तब ना मरेंगे, तो हम लोग इधर से चलेंगे। पहले हाँ गांधी जी का आजाद होगा। जैसे पहले मानव का जन्म हुआ, मानव धीरे धीरे रूप बदला काल से नीचे के हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता से क्या बोलते हैं महाजनपद में, महाजनपद से फिर हरियक वंश पढ़ेंगे, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे मौर्य वंश पढ़ेंगे, गुप्त वंश पढ़ेंगे, बहुत ही पढ़ना है। हाँ कोई डाउट था? मुगल वंश का शासनकाल कब से कब तक? देखो मुगल वंश का स्थापना हुआ था 1526 में, बाबर आया था, स्थापना किया। और इसका जो अंतिम शासक है वो 1857 तक राजा रहा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय।
लेकिन 1857 क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय भाग लिया था, राजा बन गया था। इसके लिए बात पता चल गया किसको, अंग्रेज को। अंग्रेज इसको गोदी में उठा लिया बहादुर शाह जफर द्वितीय को, लेके चला गया रंगून और जेल में पटक दिया। 5 साल के बाद बेचारा मर जाता वहाँ। तो अंतिम राजा मरा 62 में। इन शासनकाल खत्म कब हो गया? 2 क्वेश्चन बन सकता है। शासनकाल अलग चीज है, मरने वाला चीज अलग चीज है। राजा कब से कब तक रहा था? और राजा नहीं है, गद्दी पर हट गया, उसका शासन काल तो नहीं काउंट होगा। शासन काल मतलब शासन कब तक किया था? 1857 तक राजा रहा था, उसके बाद उसको जेल में रख दिया, काउंट नहीं होगा। रहा ना बना दो सर ये मतलब मुगल वंश का शासन काल दिया हुआ है। आंसर में हम देख रहे हैं 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। तो 57 वही हो गया ना, लगभग में 57 वही ना हो गया। तो आंसर में वही हम उसको आंसर पकड़ होगा। 1857 क्रांति में भाग लिया था, तो पता चला वो उठा के ले गया। अगर नहीं संतान तो ठीक है। लगभग तो वही होगा ना। चलेगा सर। देखो सर, ऐसा तो क्वेश्चन मैनेज आता करना है, पड़ेगा सर। तुमको। देखिए जैसे अब तुमसे पूछेंगे दूसरा चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, उसमें तुमको पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का समय काल कब से कब तक था। तो कहीं कहीं बुक में लिखा है 2500 BC से लेकर 1750 BC, ठीक। कहीं कहीं लिखल है 3000 से स्टार्ट है, कहीं कहीं 2800 से स्टार्ट है, 1800 पे खत्म है। सर आंसर कौन सा होगा? हम क्या बोले कि 2500 से 1750 टिक करना, लेकिन कोई उल्टा पुल्टा आंसर दे दो। अब तुमको 2500 से सीधे करते उधर 8000 पे खत्म करो, 8000 4000, अब पता है कि 8000 4000 नहीं होगा। नहीं हम ये कहना चाहते जैसे लिखेंगे मुगल वंश का तो शासन काल हाँ, क्या 57 लिखेंगे? का काल। 57 तक ही लिखेंगे। हाँ। बहादुर शाह जफर हट गया, शासन काल उसका 57 खत्म हो गया। अब 58 तक काउंटे कर लेंगे ना। चलो क्या करते हैं? हाँ उधर पूछिए ना, थोड़ा पूछना तो कम करिए। एक ज्यादा बड़ा क्या बोले थे उसका पढ़ाए थे? हाँ देखो, फिर प्राचीन भाग बोले थे, जी। प्राचीन भाग में भी बोले थे 3 गो, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसका एक भी लिखित साक्ष्य नहीं है, प्रागैतिहासिक काल एग्जांपल पाषाण काल जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल लिखित है पढ़ नहीं पाए, आद्य ऐतिहासिक काल एग्जांपल दीजिए तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो फेमस है। मोहनजोदाड़ो एक मूवी देखना है, दूसरा चैप्टर है। कौन मूवी देखना है? देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे तो देख लेना एक बार। मोहनजोदाड़ो अच्छा देखो, कहानी समझना है तुमको क्या था स्टोरी। सेकंड चैप्टर पढ़ेगा वो कहानी समझ लेगा, देखिए बात विजुअल देखेगा जल्दी याद हो जाएगा ना, वो चैप्टर तुमको हो जाएगा, ठीक है। तो वो खत्म हो गया, उसका पहली सभ्यता। उसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल, मोहनजोदाड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल है ऐतिहासिक काल, उसमें लिखित साक्ष्य है, पढ़ भी लिए है, अलग हो गया ना। एक लिखल नहीं था वो अलग कर इसमें दिया, लिखा हुआ था लिखल था पढ़ नहीं पाए उसको अलग कर दिया, और लिखल है पढ़ लिए उसको अलग कर दिया। तो वैदिक सभ्यता से लेकर गांधी जी के मरने तक लिखल है पढ़ भी लिए, इसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। तो हम लोग ऐतिहासिक बातें पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ाएंगे ऐतिहासिक काल, आज खत्म हो जाएगा, तो कल पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। एक गो चैप्टर है। उसके बाद बताए थे प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। पाषाण काल में बोले बहुते दिन है, 25 लाख से लेकर के कहाँ तक 4000 तक, 2500 तक, है ना। तो क्या बोले पाषाण काल में 3 गो पार्ट, पूरा पाषाण काल 25 लाख से 8000, नव पाषाण काल सॉरी हाँ ठीक है, मध्य पाषाण काल 8000 से क्या था डबल 25 लाख से क्या होती थी 8 ना 8000 4000 ना मध्य पाषाण काल, और 4000 से 2500 ना पसंद गई ना सर, हाँ ना पसंद है, ठीक बोलती ना, ठीक तो है ना। 25 लाख से 8000, 8000 4000, 4000 से 25 ना पसंद। अब बताए थे पूरा पसंद कर बताए थे पहला चैप्टर पूरा बताएगा ना, पूछते थे उसका सबसे फेमस क्वेश्चन, आग का खोज किस काल में हुआ था? पूरा पसंद काल में। इंसान का जीवन कैसा था? आग का खोज पूरा पसंद काल में हुआ था। जीवन कैसा था? आदिमानव की तरह। आदिमानव कैसे रहता है? जंगल में रहना, घूमना फिरना, भटकना, शिकार करना। जब ये आदिमानव है, आदिमानव का सारा काम करता था। सूरज चचा लाइट है मेरे पास, सूरज चचा रखे हुए और धरती के लिए रखे हुए, कभी भी क्या बोलते हैं बिजली मौसी गायब हो जाती है। जान पड़ता कौन? सूरज। उसके बोले थे जंगल में रहना, शिकार करना। शिकार 2 काम से करता था, 2 कारण, एक भोजन के लिए, जीवन यापन के लिए, खाना के लिए, और दूसरा टाइम पास करने के लिए। टाइम पास करता था, जानवर को मारा, टाइम पास करने के लिए बैठल है, लाओ मार दिया किसी। तो भोजन हो गया ना अगला दिन का, ठीक है। उसके बाद हाँ उन लोगों को खेती का ज्ञान था नहीं, पूरा पद नहीं था। कृषि का ज्ञान था, खेती बाड़ी का, कृषि का ज्ञान, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आगे होगा।
अच्छा, वो लोग पत्थर यूज करता था। पत्थर पाषाण का मतलब पत्थर। और पत्थर का लोग किस पाषाण का लोग किसका यूज करता? पत्थर का। पत्थर का। ज्यादा मात्रा में पत्थर का करता था, इसलिए इसको क्या बोल दिए? पाषाण, है ना। उसके बाद कहाँ आता था? गुफा में गुफा में या छोटा मोटा झोपड़ी बनाकर अपना गुजारा करता था, या कहीं पे जहाँ पे पानी वगैरह से बच सके कोना खोजता था, पेड़ पे चढ़ जाता था, पेड़ पे रहता था, टाइम पास करते रहता था। धीरे धीरे पेड़ से उतरा। जीवन अस्थायी था कि अस्थायी था? अस्थायी था। धीरे धीरे में अस्थायी होगा। जब खेती बाड़ी होना स्टार्ट हो जाएगा, खेती बाड़ी को देखने के लिए एक जगह रुकना पड़ेगा। एक जगह रुकने के लिए क्या करना पड़ा तुमको? अस्थायी जीवन बना। अपने आप अस्थायी हो जाता ना। तो रुकने कहीं पर बस गया, जैसे तुम लोग का जीवन क्या है? अस्थायी। रोज घर बदलता है, नहीं, और जो देखते रोज शाम कभी नहीं करोड़ा से आते रहता है। लोग आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, वो अस्थायी है। वो अस्थायी हो गया ना। अच्छा, पूरा पाषाण काल में तीन में बांट दिया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है ना। उतना ठीक नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ना है। 6 क्लास का बुक पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण आग का खोज किया, लेकिन मध्य पाषाण में आग का ढंग से यूज किया, प्रयोग किया, मतलब यूज कर। उस समय खोज तो हो गया, लेकिन पता नहीं था इसका क्या क्या काम है। अब बुझने लगने जिस मांस वगैरह पका सकते हैं, गुफा के बाहर जला के रख सकते हैं ताकि जंगली जानवर दूर भाग सके। शेर खा जाता था। अब शेर आंख को देख के भागता है। रोशनी के लिए भी यूज किया। रात में जंगल में तो और अंधेरा रहता है ना, साल बनाया। अब वही ना आग का यूज किया ना। तब यूज करना आ गया किसमें? मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में नहीं था। उसके बाद हाँ खोज हुआ। जीवन वैसा ही था, आदि मानव की तरह था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जंगल में रहना, घूमना, शिकार करना, भोजन के लिए भटकना। उसके बाद एक खोज और किया, पशुपालन का। मतलब जानवर को पालना सीख गया, पशु को पालना सीख गया। अब पशु को पालना सीख गया मतलब पशुपालन आ गया। तो पशुपालन का खोज कौन काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में, ठीक है ना। और बेहतर ढंग से यूज किया नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में सब कुछ को बेहतर ढंग से यूज करने लगा, एकदम बेहतर ढंग से हो गया। बाकी तो बस नॉर्मल। अच्छा, पशुपालन से एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहले कौन जानवर को पालतू बनाया था? कुत्ता। अच्छा, पूरा पाषाण काल में जो पत्थर था बड़ा बड़ा था, मारने में दिक्कत होगा जानवर को, तो उसके बाद मत पाषाण थोड़ा छोटा कर दिया ताकि फेंकने में आसान हो। अब कोई जानवर जा रहा है, इतना बड़ा पत्थर उठा कैसे फेंकेंगे? और यहाँ रहेगा ठीक देंगे, नहीं हो जाएगा, साइज छोटा कर दिया ताकि मारने में आसान हो। तो बड़ा पत्थर मारने दिक्कत होता था। और नव पाषाण काल में और छोटा कर दिया, नुकीला बना दिया, थोड़ा पॉलिशदार कर दिया पत्थर को ताकि भोंकने में इसको भोंकेंगे और इसको भोंकेंगे। देखो अब इसको भोंकेंगे दिक्कत होगा नहीं, लेकिन इसको भोंकेंगे तुरंत हल्का सा लगे नहीं हो जाएगा। भोंके राइट कल दिखा दीजिए, उसका बैड लक हो जाएगा, अनलकी हो जाएगा दिखा के। और क्या बताते हैं? पूरा पाषाण समझ में आ गया, मत समझ में आ गया। पशुपालन को कुत्ता बनाया, पत्थर को छोटा कर दिया, माइक्रोलिथिक पत्थर कहा जाता है। उसके बाद आ गया उसके बाद नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में सब कुछ बेहतर ढंग से होने लगा। जैसे मतलब आज से ज्यादा हम लोग की तरह था, थोड़ा ओल्ड तरीके से करता था, लेकिन ढंग आ गया। हम लोग तो बहुत बेहतर हो गए, इतना बेहतर हो गया कि बटन दाबते टीवी चालू हो गया। आज घर बैठे। अच्छा, एक खोज किया, पहिया का खोज किया। पूरा पाषाण काल में आंख का, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आविष्कार, सब आविष्कारक देखो इंजीनियर हो सब आविष्कारक का आंख का खोज कर लिया गलती से आविष्कारक। और नव पाषाण का खोज किया पहिया खोज किया। और तब ये लोग क्या किया, जो खेती बाड़ी कर पहिया का खोज किया तो खेती बाड़ी करने लगा ना। जो क्या होता था, खेती बाड़ी करने लगा, जो उपज होने लगा तो सामान को ढोके लाएगा ना भाई, तो कितना ढोके लाएगा खेत में से। तो हम लोग नहीं बैलगाड़ी ले जाते हैं, टाइगर गाड़ी कुछ ले जाते हैं ढोके लाने के लिए, साइकिलें बुलाते हैं, तो पहिया रहेगा तभी चला पाएंगे। तो पहिया का खोज कर लेके नव पाषाण काल, तो कृषि का भी खोज हुआ और पहिया का भी खोज हुआ। अब बाकी सब कुछ थोड़ा बदल गया। मध्य पाषाण में भी अस्थायी जीवन था, पूरा पाषाण में भी अस्थायी था, लेकिन नव पाषाण काल में अस्थायी जीवन हो गया। खेती करने लगा, खेती करने के लिए एक जगह रुकना पड़ा। जब एक जगह रुका जीवन क्या होगा, घर तो बनाने लगा, फिक्स होने लगा, झोपड़ी बना करके रहने लगा, कबीला वगैरह भी बनाने लगा थे, ग्रुप बना करके छोटा छोटा कबीला बनाने लगा। पहले कबीला गुफा तो रहता, पहले कबीला था, 10-12 मेंबर आता था। धीरे धीरे वो बढ़ते गया, कबीला से जन्म हो गया, जन्म से जनपद हो गया, जनपद से महाजनपद हो गया। आज है ना, आगे पढ़ेंगे 16 महाजनपद है बताते। उसके बाद तुमको नव पाषाण काल में हो गया, जीवन अस्थायी बना दिया था। किस बात पढ़े थे, किसमें? पाषाण काल में पढ़ चुके हैं। अब उसी में कुछ क्वेश्चन सब और बनता है एग्जाम का क्वेश्चन।
जैसे क्या है कि मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया प्रथम, तो प्रथम बहुत कुछ है, देखो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है प्रथम में। जैसे कुछ कहेगा कि मानव सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था, सबसे पहले तो मानव जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो तांबा था। क्वेश्चन रहेगा कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था, तांबा होगा। फिर पूछेगा कि कौन सा हथियार का यूज किया था, मानव सबसे पहले कौन सा हथियार का यूज किया था, तो कुल्हाड़ी का किया था। लेकिन कुल्हाड़ी कथी का होगा, लोहा का नहीं, अभी तक लोहा का खोज नहीं हुआ, बर्दाश्त करना, लोहा का खोज होगा तो खुद बताएंगे। अभी लोग किससे सब कुछ हथियार जो बनाता था किसका, तांबा का, पत्थर का। अभी तक पहला खोजा गया धातु है तांबा, लेकिन अभी नहीं, बाद में खोजेंगे, अभी नहीं, आगे जाकर खोजेंगे। लेकिन अभी तक जो औजार से बनाता था पत्थर का ही बनाता था, पत्थर को ही नुकीला करता था, पत्थर ही यूज करता था ज्यादा मात्रा में, क्योंकि लोहा का खोज नहीं हुआ। लोहा का खोज होगा जब वैदिक सभ्यता में घुसेंगे तब। वैदिक सभ्यता में जब 1000 ईसा पूर्व का बात करेंगे, देखो जब हम 1000 ईसा पूर्व का बात करेंगे ना, तब जाकर के खोज होगा लोहा का, मतलब तीसरा चैप्टर में खोज होगा लोहा का। कौन चैप्टर पर है, पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर लोहा का खोज, दूसरा चैप्टर में लोहा का खोज, कुल्हाड़ी कैसे बनाते थे बता देता हूं। तीसरा चैप्टर में लोहा का खोज होगा, 1000 ईसा पूर्व में लोहा का खोज होगा, और लोहा का खोज होगा तो पूरा फिर रहने दहन सब कुछ बदल जाता है इंसान का, मगर में खोज होगा, बर्दाश्त करो, ठीक है। हाँ क्या क्वेश्चन था, पत्थर से कुल्हाड़ी कैसे बनाते थे? पॉलीदार, पत्थर को पॉलीदार करना सीख गया था ना क्वेश्चन क्या, तो भाई घास करके बाप रे भाई साहब नहीं बना देगा कुल्हाड़ी, हालांकि इसमें छेदा करके वो लकड़ी नहीं घुसा देगा। फिगर देखना ना, गूगल पे सर्च करेंगे, पूरा पसंद ना पसंद करके पत्थर अपने दिखा देगा, बड़ा पत्थर दिखाया लेकिन सर्च करेंगे सब दिखा देगा, पत्थर का है ना। पहले हम लोग अथी नहीं, सिलौटी नहीं यूज करते थे पत्थर का, अब तो मिक्सर आ गया, अभी भी यूज करते हैं पत्थर। करते हैं। अभी कोई बच्चा कहेंगे सिलौटी, गांव में सिर्फ होता है, गाँव में समझ जाए, क्या आटा तो पूछते हैं, गांव में तो जाता नहीं बाहर में नहीं समझेगा, है ना पत्थर का यूज, सिंपल है, घर में एग्जांपल है कि नहीं, उसी तरह है ना, कहीं ना कहीं वही चीज चल जा रहा है। अब हम लोग उसका देखो, हम लोग ना डिजिटल ज्यादा करने लगे, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो आजकल मिक्सर वगैरह आ गया, तो उसका काम किस में कर लेते हैं, मिक्सर में। अभी लोग सिलौटी पे क्या बोलते हैं, चटनी वगैरह पीसना आता नहीं पीसते हैं, मिक्सर में आसान होता है, सब डाल दो, स्विच कर दो, ऐसा कैसा कहीं नीमक आ रहा है, सुई ना होता है वो, सुई बन के तैयार है, उसमें ज्यादा दाम ना, असली में पीसते रहो पीसते रहो पीसते रहो, देखो प्रैक्टिकल नहीं होता है, पर हम पीसते, चटनी पीसे हुए हम, जैसे उसमें क्या हम भी पीसते, हाँ चटनी पीसे, घर नहीं रहा तो पीसना पड़ता है भाई, तो जैसे प्याज वगैरह नहीं, प्याज के सब्जी बनाते हैं, प्याज मिर्चाई सब रख करके नमक डाल करके हम उसको इसी में पीसना पीसते थे, इसलिए चलेगा। आँख में पोंछते थे। आगे पूछेंगे बाप रे बाप, अब जब नहीं प्याज काट है, के आगे से पूछा गया था, फिर तुम को लगेगा बाप रे बाप कहाँ पहुँच गया, तीने खराब तो कहना नहीं आता ठीक रहेगा, है। हमसे पूछ कर। पॉइंट समझ में आ गया। तो सबसे पहले कौन सा धातु खोजा गया था, तांबा। उसके हथियार, सबसे पहला हथियार खोजा गया कौन सा, कुल्हाड़ी। सर कहाँ से मिला था, अतिरम पक्कम से मिला था, जगह का नाम सर है अतिरम पक्कम से। इसका कुल्हाड़ी का क्या मिला था तुमको, साक्ष्य मिला था, मतलब मिला था सर, वहाँ, मतलब ये जगह है अतिरम जगह है, स्थान के बात करें, कभी कभी पूछता। सबसे पहले कौन जानवर को पालतू में आता था, सबसे पहला बात करें, एग्जाम पूछ लेगा, सबसे पहला खोजा गया धातु कौन सा है, तांबा। सबसे पहले खोजा गया हथियार कौन सा है, कुल्हाड़ी है। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है, कुत्ता है। सबसे पहले फसल कौन सा, फसल का उपयोग में लाने वाला सबसे पहला फसल कौन सा, जौ भी है और गेहूं भी है, जौ का यूज करना, ठीक है। उसके बाद अब कुछ क्वेश्चन और बनेगा, कहाँ से क्या क्या मिला, ये तो क्या था ना, अभी आया कहाँ से क्या मिला। जैसे मान लो चावले का खेती का साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला, जैसे मान लो तुमको आईफोन मिला, हम ले कहाँ मिला, आई बोलेंगे उसको कोई मोबाइल मिलेगा तो बोले दस लिखने मोबाइल में कहाँ मिला, मोबाइल में कब चला उसमें यहाँ से मतलब हाँ ये क्वेश्चन है, कहाँ से क्या मिला, एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा बता तुमको आईफोन कहाँ से मिला, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो इतिहास तो है, आप बना रहे हैं इतिहास, ठीक है। तो बोलेगा चावल की खेती का साक्ष्य, देखो साक्ष्य का मतलब पूर्व वस्तु प्रमाण कहाँ पर मिला है, तो हर जगह से कुछ ना कुछ मिला है, तो कुछ बहुत ही कुछ है समान सर, इतना इजी थोड़े होगा, लेकिन हर एग्जाम का फैक्ट उठा के दिया जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या बना है उससे ज्यादा पढ़ने के लिए कितना पढ़ो, खत्म कोई चैप्टर खत्म नहीं होता, खत्म करना पड़ता है लिख करके, नहीं खत्म करना खत्म नहीं होगा, और बात निकलते रहेगा, जैसे पूरा पसंद का और पढ़ सकते हो, निम्न मध्य उच्च पढ़ते रहो, लेकिन पढ़ना पड़ता है। हाँ किताब खोल के कहानी पढ़ लेना, याद थोड़ी ना होगा, खत्म करेंगे
तो चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था तुमको? कोल्डीहाबाद, इलाहाबाद में वो जगह है कोल्डीहाबाद, वहाँ से चावल का खेती हुआ था, इसका साक्ष्य मिला था इलाहाबाद। कृषि का प्रथम खेती करने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? मेहरगढ़। भारत में नहीं है, पाकिस्तान में चला गया, बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान तुमको कहाँ है? पाकिस्तान में। अब भारत में क्या गो राज्य है? 28 को। अब पाकिस्तान में 8 8 अमेरिका में 50 गो है सर। अच्छी अमेरिका में 50 हो सकता है। पाकिस्तान की बात करें नहीं बस हाँ ज्यादा क्या तो बोल दीजिए। अब नहीं, 8 है। लोग भी ऑपरेशन ना करता सर वहाँ पॉपुलेशन भी कम है ना। लोग ही कम है। अरे जितना यूपी का जनसंख्या है ना उतना 20-22 करोड़ आबादी है पाकिस्तान का। और यूपी का भी आबादी है 20-22 करोड़। भारत चला जाएगा पूरा आबादी यूपी चल जाएगा तो उठा के ले आएगा उसको। लेकिन हाँ, फिर इतना भी यूपी में रहता लोग इतना एहसान करते हैं उन लोगों को, फिर भी कूदता रहता है। क्या करेगा? करता रहता है। हमारा ही पड़ोसी है ना। पड़ोसी को कौन खुश कर दिया? क्या बोल किसी का पड़ोसी खुश है? नहीं कोई एकदम घर के बगल वाला खुश तुमसे खुश होगा? नहीं खुश है सर। तुम अगर कुछ अच्छा करे बाप रे बाप, तुम साइकिल खरीदो पैसा कहाँ से लाए छोड़ा? वही एकदम ये अपाची खरीद लिया है, तेल का पैसा मत बहुत बहुत बात जाएगा। इंसानों से नफरत तेल का पैसा कहाँ से लाएगा? होगा अपाची चल रहा है। हाँ। जलन सबको भावना सबको होता है। हम लोग क्या है कैसे नहीं? ज्यादा है हमको भी पड़ोसी खाने हमको नहीं आएगा। इतना का फर्क है सर, आधा भी नहीं है। तो घर के बाहर कोई आस बन जाएगा तुम जाएगा कहना पड़ेगा छत फेंक दी बॉय चलिए हाँ। तो जलन सबको आता है, कोई बड़ा बात नहीं है। पास हो जाएगी अपने मोबाइल के पास ठीक है। चोरी करने वाले। खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था तुमको? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान। मानव का प्रथम साक्ष्य मिला था नर्मदा घाट से मिला था। उससे पूछा था, पूछेगा मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नर्मदा घाट। कहाँ पड़ता था? यूपी में पड़ता है। मानव कंकाल का अवशेष कहाँ से मिला था? सराय नगर से मिला था। अवशेष कंकाल वगैरह कहाँ से मिला था? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य देखो, पशुपालन कौन काल में हुआ था? पशुपालन का कौन? मधुपाषाण काल में ना? जी, पाषाण काल में। ना मधुपाषाण काल में। सर प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? कैसे पता चला? तो ये कहाँ से मिला था? आजमगढ़ और बागोर से मिला था। कहाँ पड़ता था? राजस्थान। राजस्थान पड़ता है। अब देखो ये कब्र में इंसान के साथ कुत्ता सोया हुआ कंकाल था, सोया था लोग कंकाल था। मतलब जैसे मानव का कंकाल मिला ना, उसी के जस्ट बगल में कुत्ता का भी कंकाल मिला। ये कहाँ से मिला तुमको? उस टाइम में कुत्ता था। भैया बुर्ज से मिला था। कहाँ पड़ता है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसका कुछ मिट्टी का बर्तन मिला वहीं से, बुर्ज से मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन अभी भी तो चलता है। जी सर, पूजा से वही से बर्तन से होता है। हाँ पूजा भी होता है। ठीक है। घैला, सर तावला, बुर्ज तावला। ढेला उसका नहीं होता मट्टी का क्या? देखो अब देखो एक क्वेश्चन आप फेमस आपको होटल का है। पूछेगा भीमबेटका का गुफा कहाँ स्थित है? तो भोपाल भोपाल में, में। महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमबेटका भोपाल में है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्या हुआ जब आदि मानव था तुम लोग भी कहीं ना कहीं रहता था ना, तो लोग गुफा में रहता था। तो गुफा में रहता था, तुम कहीं में बैठेगा अभी तुम्हारे हाथ पे पेन देते, अब अगले कोनो पेज है तो पूरा दकच देगा पेज को। कहीं कहीं देखते कभी नाम लिखेगा, कहीं पापा के नाम, कहीं कन्या के नाम, सास के नाम। सास के नाम नहीं याद नहीं रहता लिखेगा से नहीं होता है। जहाँ पे पेन मिल जाए तो तुम दकचते रहेगा। देखो तुम जिस बेंच पे बैठा है देखो ना, बेंच पूरा दकच दिया लिखते चित्रकारी, इसी को चित्रकारी कहते हैं। कोई देखेगा चित्र बनाने लगता है। तो देखो आदिमानव सभी तो रहता था गुफा में, तो रहता था एक दिन पीछे बताओ हम लोग तो 1 घंटा घर में बैठ बिना मोबाइल के बैठ जाएंगे मन नहीं लगते रहता नहीं लगेगा। हाँ। उन लोग भर दिन गुफा में रहता था, भर कितना साल पूरा जीवने काट दिया। उसका काम क्या था? खाना खाना मतलब भोजन का व्यवस्था हो गया तो चुपचाप बैठा रहना कहीं ना कहीं, या टाइम पास के लिए वही शिकार वगैरह करना, मनोरंजन करना, यही सब में करता होगा। लेकिन उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। हमको उसके अलावा और भी बहुत सारा काम रहता है उसको, वहाँ कोई काम नहीं था। तो लोग जिस गुफा में रहता था तो बैठल है तो गुफे में चित्रकारी स्टार्ट कर देता, फिगर फिगर बनाने लगता। उसे गुफा हाँ आदि मानव का पाषाण काल का बहुत सारा फिगर दिखा दिया बनाया गया इसमें भीमबेटका का गुफा भोपाल पड़ता है, बहुत ही सारा फिगर है। तो देखेगा सर्च करेगा ना भीमबेटका गुफा चित्रकारी दिखाएगा, बहुत ही अच्छा चित्र रंग सबसे बनाता था, खून सबसे बना, जानवर का खून सब होता था, उसको गाढ़ा करके अपना यूज करता होगा। अभी तक फिगर से बना है, लोग अभी विजिट करने के लिए भी जाता है, बहुत आदमी जाता है। सर्च करना मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। भीमबेटका गुफा की चित्रकारी का फोटो सब मिलेगा, यूट्यूब पे सर्च करेगा तो वीडियो को दिखाएगा। कोई ना कोई जाता है ब्लॉग्स बनाता है ना, हाँ तो इसको दिखाएगा। तो ये सब पढ़ लेगा, कहीं कहीं घूमने जाएंगे तो दिमाग में आएगा ना, मन लगेगा। फिलहाल तो गया में जाओ ना, फिलहाल बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा है ना, गौतम बुद्ध ज्ञान का प्राप्त मिला था। तो पूछेगा गुफा में चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिला था तुमको?
इसी सब से नहीं पता चला कि आज से 25 लाख साल पहले भी लोग रहता था, ये सब चीज करता था, इसे फिगर बनाता था। बहुत फिगर से मिला है। उसके बाद है, अच्छा नगर का मतलब था शहर। सर सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर तुमको मोहनजोदड़ो। इसी पे इसी पे फिल्म बनल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बोलो या हिंदी में मोहनजोदड़ो, इंग्लिश में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हाँ बोलो। ऋतिक रोशन जो रोल किया है इसी पर मूवी बना है। मोहनजोदड़ो एक शहर का नाम है। जैसे बिहार में 38 गो शहर है ना, जिला है, एक ही शहर है 38 गो ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता बहुते शहर मिला। वो लोग सब नहीं मिला, लोग सब तो मर गया, भाग गया, कुछ हो गया, लेकिन घर सब मिला। जैसे मान लो कोचिंग, मान लो किस कारण सब भाग गया, भूकंप का सब भाग जाएगा ना, या कुछ कारण कोई मर गया, कोई बाहरी आक्रमण हुआ मर गया, बाढ़ आया सब दह गया, तो घर तो रहेगा ना भाई, ये सब बैंक टेबल तो रहेगा ना। ये सब साक्ष्य मिला है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता था। लोग सब कौन था पता नहीं, लेकिन साक्ष्य सब मिला। लिपि भी था, लिखल भी था, वही चीज तो नहीं पढ़ पाए, वही चीज तो नहीं पढ़ पाए, लिखा नहीं है, तो वही चीज है। तो एगो शहर है मोहनजोदड़ो, बहुते शहर मिला, उसमें से एगो शहर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बनता है कि किसे मृतकों का कीड़ा कहा जाता है? कमिसान की तरह था, इसको मोहनजोदड़ो। ये सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना शहर। तो किसको बोलेंगे? जैसे आज कोई नया शहर बनेगा, क्या सतनिका शहर है बोलते हैं। सतनिका राजा भी कौन हो गया? आंध्र प्रदेश बना है, तेलंगाना बना ना, सबसे नया राज्य हो गया ना, उसी तरीके। अब है कि ज्ञानी मानव, जिसको होमो सेपियंस कहा जाता है, मतलब जिसको लगभग थोड़ा सा हम लोग की तरह कहने का सेंस, तो उसका मतलब प्रवेश धरती पर कब हुआ था? तो लगभग आज से 40 BC। 40 BC। 400 BC हुआ है, 4000 BC होगा। आज से लगभग 4000 BC एक और ज्ञानी मानव होमो सेपियंस कहा जाता है। उसका देखो एक प्रश्न समझ लो कि भारतीय पुरातत्व इस सब जो जानकारी सब प्राप्त करता है, इस जो वस्तु मिलता है कहीं ना कहीं उसको रख देता है ना, तो उसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था। और उसका जनक थे तुमको अलेक्जेंडर कनिंघम। पूछेगा भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना ये कौन किया था, मतलब इसका जनक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। एक डायलॉग है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बोले थे कि सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। APJ है ना, MK ने बोला तो वहाँ पे लिखना हम चाहिए। बोले हैं तो वो लिखा है, मतलब आप बोल किए हैं ना, कहना तो है APJ अब्दुल कलाम जी बोले थे। कहना है उनका, लेकिन पिक्चर में आपका नाम नीचे आ जाएगा, सिंपल है। वही तो ये भी लॉजिक भी नहीं समझता है। ठीक है रहे? ये जो है मानव कंकाल का अवशेष पहले सरायनगर में मिला ना, सबसे पहले मिला।